अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं टाइम स्क्वायर टीवी। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि उनका ताल्लुक़ जो है शाह लतीफ़ टाउन यूसी 2 के वो वाइस चेयरमैन हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमीन साहब की, अमीन जट साहब की, और उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे उनके सियासी करियर के हवाले से, और जो है उनका ताल्लुक़ पंजाब से है, लेकिन वो इस वक्त सिंध में मौजूद हैं। तो ये सारी तफसीलात हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आप हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ पंजाब से है और लेकिन आप सिंध में हैं। कितने अरसे से जो है आप सिंध में हैं और क्या क्या आपका जो है सियासी सफ़र रहा है? शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टाइम स्क्वायर टीवी का, जो आपने हमें मदऊ किया। और मैं बेसिकली साहिवाल, ज़िला साहिवाल हमारा जो पंजाब में हमारा जो शहर है, ज़िला साहिवाल है, और चीचा वतनी जो हमारा तहसील है चीचा वतनी, वहाँ का मैं रहायशी हूँ। और तकरीबन 92-93 में यहाँ आया था कराची में। तो यहाँ पे आके फिर सेटल हो गए आस्ता आस्ता। फिर पहले तो मज़दूरी करते रहे, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है फिर आस्ता आस्ता अपना कारोबार कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेट हो गए हैं कराची में। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो है मुसलसल 4 साल से आप लोग रहे, आप लोगों ने क्या इस इलाके में तरक्याती काम करवाए? नादिया, मैं पहले जो पिछला टर्म था 4 साल मैं काउंसलर रहा हूँ। ये पूरा शाह लतीफ़ जो है एक पूरा वार्ड था, ये एक वार्ड था, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आता था हमारा इलाका। ये तकरीबन 4 वार्ड थे और ये जो वार्ड 1 था ये पूरा एक वार्ड था शाह लतीफ़ टाउन का। तो इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख की आबादी हो गई है और एक वार्ड था। और मैं 4 साल जो काउंसलर रहा हूँ, मैंने जो भी काम किए हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही किए हैं, क्योंकि कोई फ़ंड नहीं मिला। 4 साल हमने जो भी काम किया वो अपनी मदद आपके तहत किया, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा था और जो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे वो पीपल्स पार्टी से थे और पूरा इलाका था, जो फ़ंड आते थे वो तकसीम होते थे। यहाँ पे बिल्कुल जो है ना, जो काम होने थे वो नहीं हुए मेरे वार्ड के अंदर। अच्छा, जैसे एक हमारी एक राय है, एक अवामी राय है, हमारी नहीं, एक अवामी राय है कि जो पीपल्स पार्टी है वो कोई काम नहीं करती है आवाम के लिए। ऐसा अगर देखा जाए एक अवामी राय को हम देखें, लेकिन आप काउंसलर थे, आपने क्या क्या काम किए? और जो है आपने कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई आपको ग्रांट वगैरह जो भी थे वो इधर नहीं आते थे, वो क्या वजूहात थी? तो क्या आप लोगों ने कभी डिमांड नहीं की कि इस एरिया में जो है वो किस तरीके से जो है काम होना चाहिए? तो मतलब आप लोगों ने कभी हुकूमत से कोई सवाल नहीं किया? बिल्कुल, देखो मेरा ताल्लुक़ एक यूसी से था कि यूसी का मैं नुमाइंदा था। मेरी जो भी अप्रोच थी वो मेरे अपने चेयरमैन तक थी और मैंने जो भी बात करनी थी वो अपने चेयरमैन से करनी थी, वाइस चेयरमैन से करनी थी। और जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन वो पीपी से, दोनों जो पीपी से थे यहाँ से जो जीते हुए थे, और मैं मुस्लिम लीग नून से काउंसलर बना यहाँ इस बार का। तो जो भी काम थे, मकसद है कि आपको बताया कि पहले नंबर पर तो यही आता था कि फ़ंड आते ही नहीं है और आए नहीं है, क्योंकि जो हम सूरत देख रहे थे वही आप वाली बात, जो मकसद है कि पीपी से मकसद हमें उम्मीद थी, जो उम्मीद हमारी पूरी नहीं हुई। जो भी काम हुए वो हमने अपनी मदद आपके तहत की है। कोई फ़ंड नहीं आया, मकसद कोई चंद रिंग ढक्कन हमें मिले जो मकसद है कि हमने इस्तेमाल किए। उसके बाद जो भी काम करते रहे हम अपनी मदद आपके तहत ही करते रहें। और ये पूरा वार्ड जो है, मकसद इसमें मैं काउंसलर था, काम बहुत ज़्यादा थे और जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे वो तो चारों वार्डों को देख रहे थे। जारी बात है कोई थोड़ा बहुत फ़ंड आता भी था तो शाह लतीफ़ के अंदर जो लगना चाहिए था वो नहीं लगा। तो वो रोड पार जो उधर गोठे हैं वहाँ पे वो जो भी कोई काम किया तो उन्होंने ज़्यादातर वहाँ पे काम किया। अच्छा, अगर आप अभी दोबारा मुंतखब होते हैं एज अ वाइस चेयरमैन, तो आप क्या समझते हैं, आप किस तरह से, आपकी क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे? देखिए नादिया, हमारी कोशिश तो ये है कि हम तो कहते हैं कि हम MP MA जितना जो भी काम है हम कर सकें। हमारी कोशिश तो ये है कि जितना भी हमारे से हो सके हम इलाके के काम करें, क्योंकि मेरे ऊपर लोगों ने दोबारा एतमाद किया है। 4 साल काउंसलर भी रहा हूँ, उसके बाद अभी दोबारा वोट लोगों ने दिया है, इसी नज़रिए पे दिया है कि ये शख्स हमारे लिए काम करेगा, ये पार्टी हमारे लिए काम करेगी, ये टीम हमारे लिए काम करेगी। तो इंशाल्लाह हमारे जज्बात तो बहुत हैं कि हमारी ख्वाहिश तो बहुत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अभी देखें टाउन अभी बना है, अभी तक हमें इख्तियार नहीं मिले, अभी ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है, तो हमें पता चले कि हमें क्या फ़ंड मिलता है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हमें फ़ंड मिले और हम इलाके की गलियाँ, इलाके के अंदर मकसद जो भी सफाई सुथराई का काम है, ज़्यादातर बल्दियात के अंदर ये छोटे छोटे काम होते हैं। सफाई सुथराई का काम हो गया, रिंग ढक्कन हो गए,
ये सीवरेज का काम हो गया, पीने के पानी का काम हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गई, बस ये जो चीज़ें इसके ऊपर हमारी ज़्यादा फोकस है। इंशाल्लाह हम तो कहते हैं कि हमें इतना फ़ंड मिले कि हम यहाँ की गलियाँ भी पक्की कर दें, यहाँ स्कूल भी बना दें, यहाँ पे अस्पताल भी बना दें, पर ये कि अभी फ़ंड मिलने के ऊपर है। अभी क्या होता है वो आगे चल के जैसे जैसे हमें फ़ंड मिलेगा इंशाल्लाह वो हम अपने इलाके के ऊपर खर्च करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसे एक सवाल है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक ऑब्लिगेशन भी इसको आप कह सकते हैं कि जितनी भी झोपड़पट्टियाँ होती हैं उनसे जो है वो महाना लिया जाता है, तो इस बात में कितनी सदाकत है? लेकिन नादिया, ये जो तकरीबन काफ़ी दफ़ा मैंने बात सुनी है कि लोग ये बात कर रहे हैं कि जो है अमीन वाइस चेयरमैन है और ये लोगों से मकसद है कि कुछ जुग्गियों से या ये जो लोग बैठे हुए झोंपड़पट्टी में कोई पैसे मंथली लेता है या पैसे लेता है, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। अगर किसी के पास कोई सबूत है इस बात का या कोई शख्स है ऐसा कि जिसके पास कोई सबूत हो या कोई गवाही देने वाला हो तो मेरे पास आ जाए, जो भी सज़ा होगी मैं इंशाल्लाह और सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। ये ऐसे मकसद सियासी मुखालफिन जो है ये बातें उठाते रहते हैं, कोई इसमें सदाकत नहीं है। कुछ अगर किसी के पास कोई सबूत है तो मेरे सामने आए, मेरे साथ बैठे, जरगे में बैठे, 100 आदमी में बैठे, मेरे से बात करे, मेरे को सबूत दे, उसकी जो सज़ा होगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। ये सियासी लेवल पे मुझे जो है वो डिग्रेड किया जा रहा है ऐसी बातें करके, कोई ऐसे इसमें कोई सदाकत नहीं है। अगर किसी के पास कोई सबूत है, मैं आपके टीवी चैनल के हवाले से मैं सबको बोलता हूँ कि अगर किसी के पास कोई सबूत है, अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो मेरे सामने आए, मेरे को बैठाए, मेरे को बताए, सबूत दे, मैं जो भी सज़ा होगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। ये ऐसे सियासी इख्तलाफात की वजह से बयान दिए जाते हैं और इसमें कोई सदाकत नहीं है। अच्छा सर, अगर जो है जैसे आपने कहा कि कोई ग्रांट आप लोगों को नहीं दी जाती है, जो भी काम आप लोगों ने किया वेलफेयर की मदद से किया या अपनी मदद आपसे किया, तो अगर आप लोगों को ग्रांट मिले तो क्या क्या चीज़ों को आप यहाँ सही करेंगे? क्योंकि बड़े मसाइल हैं जो ऑल ओवर, अगर हम कराची की बात करें तो वो तो हर जगह पर है, लेकिन इन जगहों पे बहुत ज़्यादा है। अगर उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे वो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आपको ग्रांट अगर मिल जाए तो क्या क्या आप लोगों के जहन में है कि किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे और जो है शाह लतीफ़ की जो है जो आवाम है उनको जो है सहूलियात मैसर हो सकेंगी? देखो नादिया, यहाँ पे जो काम तो इतना है कि MP या MNA भी काम करें तो ये इतना बड़ा वार्ड UC है। मकसद है कि पहले वार्ड था, अब UC है, 1.5-2 लाख की आबादी हो गई है और यहाँ पे इतने काम है कि यहाँ पे हर चीज़ का जो है फुकदान है। ना यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल है, ना सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ तक कि हमारी UC का दफ्तर भी सरकारी नहीं है, वो भी हम प्राइवेट जो है वो हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इतने मसाइल हैं, यहाँ पे पानी के मसाइल भी हैं, यहाँ पे सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ख़ास करके सीवरेज के अंदर जो हमारी जो काम किए गए थे जिस टाइम मकसद है कि ये आबाद हुआ था इलाका, तो सीवरेज का कोई निज़ाम सही नहीं था। इस तरीके से लाइनें डली हैं कि अनबैलेंस डली हुई हैं। अभी सीवरेज की इतनी जगह पे मकसद डैमेज लाइनें इतनी जगह पे, कहीं पे तो है ही नहीं और कहीं पे है तो वो डैमेज है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये है कि ये जो सीवरेज का निज़ाम है, यहाँ से इससे बीमारियाँ फैलती हैं, हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि रिंग ढक्कन लग जाएँ, हमारी जो सीवरेज का निज़ाम है ये साफ़ सुथरा हो जाए, पीने के पानी का मामला हल हो जाए। फिर हम तो चाहते हैं, मैंने बताया कि हम तो चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हमें इतना फ़ंड मिले कि हम गलियों का काम, रोडों का काम भी कराएं और यहाँ पे जो भी मकसद है कि मसाइल हैं सारे हल करें। काम तो बहुत ज़्यादा है, पर जो भी हमें फ़ंड मिलेगा अभी ये फ़ंड पे में असर करता है कि हमें फ़ंड क्या मिलता है। उस तरीके से हम जो भी काम ज़रूरी होंगे इंशाल्लाह, ये सीवरेज का, पीने के पानी का, सफाई सुथराई का, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और अल्लाह ताला अगर हमारी मदद करेगा, हमें फ़ंड ज़्यादा मिलेगा तो हम इंशाल्लाह बड़े काम भी करेंगे, उसमें भी हम इंशाल्लाह दिलचस्पी रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे सहूलियात की जो है ना बहुत कमी है और ख़ास करके हमारी UC के अंदर अल्लाह का शुक्र है अभी UC हमारी बन गई है, जो भी फ़ंड आएगा अपनी UC के अंदर लगेगा। यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है ना तलीम का जो है कोई निज़ाम नहीं है, तलीमी निज़ाम, कोई सरकारी स्कूल भी नहीं है यहाँ पे, जो भी है प्राइवेट स्कूल सिस्टम चल रहा है। तो ना यहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ तक है कि कब्रिस्तान का भी मसला है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहरहाल हमारी सोच तो बहुत अच्छी है, आगे अल्लाह जो मदद करेगा इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अमीन भट्ट साहब। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे वाइस चेयरमैन अमीन भट्ट साहब जो हैं UC2 शाह लतीफ़ टाउन के, और उन्होंने बात की इस जगह के मसाइल के हवाले से उन्होंने बात की कि किस तरीके से वो पुरअज़म हैं कि जो है जब उनको जो है सहूलियात मैसर होंगी, फ़ंड्स मिलेंगे, तो वो किस तरीके से जो है वो उस सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे इस
जगह को बेहतर करने के लिए, यहाँ की आवाम के लिए। और साथ में उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की कि जो अगर जैसे उनके ऊपर जो एक तरह के ऑब्लिगेशंस लगे हुए हैं जो है भत्ताखोरी के हवाले से, उन्होंने उस चीज़ को भी चैलेंज किया है कि वो लोग आएँ और जो भी है मामलात वो चेक करें। इस तरह की कोई इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपनी होस्ट नादिया अनवार को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।